हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अपना क्लास बाई विपुल दुबे। देखिए स्टूडेंट, क्लास 9th की हम मैथमेटिक्स बुक का आपका 7th नंबर चैप्टर है। 7th नंबर चैप्टर है ट्रायंगल, डिस्कस कर रहे हैं। एक्सरसाइज 7.1 का हम क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो आप उसको पहले जाके देख सकते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। कह रहा है कि आकृति 7.21 है। जो आकृति आपको दिख रही है व्हाइट बोर्ड पे, ये आकृति आपके बुक में 7.21 है। ठीक है, दिया हुआ है। 7.21 में AC बराबर AE है। A और C, AC बराबर क्या है? AE है। और AB बराबर AD है। AB बराबर AD है। ठीक है, और कोण BAD मतलब ये कोण बराबर EAC है। मतलब ये कोण इस कोण के बराबर है। तो दर्शाना क्या है आपको? BC बराबर DE दर्शाना है। BC मतलब ये वाला भुजा एंड BC बराबर DE मतलब ये वाली भुजा। ठीक है, ये आपको दर्शाना है। तो चलिए दर्शाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए ये लिखा हुआ है जो BAD, कोण BAD बराबर कोण EAC, ये दिया हुआ है। BAD बराबर EAC ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, कोण DAC दोनों में जोड़ देंगे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं आएगा। DAC क्या है? DAC ये बीच वाला कोण, दोनों में जोड़ देंगे तो कोई प्रभाव नहीं आएगा। तो कोण आपका कोण BAD प्लस कोण DAC ध्यान दीजिएगा, बराबर क्या हो जाएगा? कोण EAC प्लस कोण DAC। ठीक है, दोनों में जोड़ देंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि ये दोनों बराबर है और DAC आपका कॉमन है इसमें। अब देखिए क्या करेंगे, BAD दोनों को मिलाकर हम BAC लिख देते हैं। इन दोनों को मिलाकर हम क्या लिख देते हैं? कोण क्या लिखेंगे? कोण BAC मतलब ये पूरा कोण। ठीक है, ये पूरा कोण BAC बराबर क्या हो जाएगा? कोण BEAD मतलब ये कोण EAD वाला। ठीक है, BAC बराबर कोण EAD। ठीक है, इक्वल हुआ ये दोनों। ओके, अब देखिए, अब त्रिभुज किसमें हम लगेंगे? त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC मतलब यहां तक, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC और त्रिभुज EAD में। ठीक है, EAD में, ओके, और ABC में। ठीक है, और जब हम इन दोनों त्रिभुजों की बात करते हैं, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, इन दोनों को मिलाकर ये वाला त्रिभुज, ठीक है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज की मिलाकर बात करते हैं, तो AB बराबर AD ये आपका दिया हुआ है। AB बराबर AD, तो AB बराबर क्या हो जाएगा? AD बराबर AD। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई? भुजा, साइड हो गई, ये भुजा हो गई। ठीक है, साइड हो गई, भुजा हो गई। अब इस त्रिभुज में, अब इन दोनों त्रिभुजों में ये कोण बराबर होंगे, दोनों त्रिभुजों में। तो BAD कोण BAC, BAC कोण BAC बराबर कोण EAD। ठीक है, EAD ये क्या हो गई? साइड एंगल हो गई, मतलब ये
कोण हो गया, ठीक है। ये साइड हो गई, ये हो गई आपकी कोण हो गई, यस एंगल। अब हमको एक साइड मिल जाएगा तो क्या कर देंगे हम, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम कर देंगे। साइड कौन सी, देखिए अब एक साइड ए बी बराबर ए डी ये है, अब ए सी बराबर ए भी दिया हुआ है, तो ए सी बराबर ए सी कौन सा, किसकी भुजा है, ए बी सी की ए सी भुजा है, और त्रिभुज ए ई डी की ए भुजा है ना, तो ए सी बराबर ए ये हो गई साइड। तो साइड एंगल साइड से अगर आपको बैकग्राउंड में कुत्ते की आवाज़ आ रही है तो उसको इग्नोर करिएगा, ठीक है। साइड एंगल साइड से ये त्रिभुज क्या हो जाएगी, त्रिभुज कौन सी हो जाएगी, ए बी, त्रिभुज बी ए सी सर्वांगसम होगी त्रिभुज किसके, डी ए ई की, ठीक है। इसमें देखिए बी ए भुजा जो होगी ए डी ए के बराबर होगी, बी ए भुजा डी ए के बराबर होगी इस त्रिभुज के, ए सी भुजा जो है ए और सी, ए सी भुजा ए के बराबर होगी, है, ठीक है। कोण ए जो है आपका, कोण ए के बराबर है, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये त्रिभुज सर्वांगसम है। अब क्या दर्शाना है आपको, बी सी बराबर डी ई। अब बी सी जो है, बी सी बराबर क्या हो जाएगी, डी ई, तो बी सी भुजा बराबर डी ई इसलिए है क्योंकि त्रिभुज के सभी भुजाएं सर्वांगसम है, तो सभी भुजाएं समान हैं, ठीक है। अब आपको ये 6 नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। हाँ, आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। अब क्या है, ए बी एक रेखाखंड है, ए बी क्या है, एक रेखाखंड है, पी इसका मध्य बिंदु है, ये पी है, ठीक है, पी इसका मध्य बिंदु है, ओके, पी इसका मध्य बिंदु है। डी और ई रेखाखंड ए बी के एक ही ओर स्थित है, दो बिंदु है, डी और ई रेखाखंड ए बी के एक ही ओर मतलब इस ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं कि बी ए डी बराबर ए बी ई, मतलब ये कोण इस कोण के बराबर है, और ई पी ए बराबर है कोण डी पी बी के, ठीक है। अब सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, क्वेश्चन नंबर 6 जैसा ही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए क्या दिया हुआ है, ई पी ए बराबर कोण ई पी ए दिया हुआ है यहाँ पे, ई पी ए बराबर कोण डी पी बी बराबर कोण डी पी बी के, ठीक है, डी पी बी के। तब इस दोनों में हम क्या जोड़ देंगे, ई पी डी को, दोनों में हम ई पी डी को जोड़ देंगे, तो कोण ई पी ए प्लस कोण ई पी डी बराबर कोण डी पी बी प्लस ई पी डी, कोण ई पी डी, ठीक है, दोनों में जोड़ दिया। अब हम इसको क्या कह सकते हैं, कोण हाँ, क्या कह सकते हैं इसको कि डी पी ए कोण डी पी ए बराबर ई पी बी, कोण ई पी बी, ठीक है, कह सकते हैं। अब ये कोण, ये पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर हो गया, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब त्रिभुज हम ले लेंगे, क्या, त्रिभुज ई पी ए, त्रिभुज डी पी ए, त्रिभुज डी पी ए, और कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज डी
DPA हमने लिया ये वाला त्रिभुज, और कौन सा त्रिभुज ले लेंगे, ये त्रिभुज DPA लिए, और त्रिभुज ले लेंगे EPB, ठीक है, त्रिभुज EPB, ठीक है, ठीक है, दोनों त्रिभुज हमने ले लिया। अब देखिए, अब इसको हमको क्या बनाना है, हमको ये दिखाना है कि DAP मतलब ये त्रिभुज DPA या DAP सर्वांगसम है त्रिभुज EBP के, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज DPA में आपको ये दिया हुआ है BAD, B कहाँ है, BAD मतलब ये वाला कोण और इस कोण के बराबर है, तो कोण DAB बराबर कोण DAP बराबर कोण DAB बराबर कोण आपका क्या हो जाएगा, ABE, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई, एंगल, ठीक है, ये एक कोण आपका बराबर हो गया, ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में। ओके, इतना समझ में आया। DAB मतलब ये कोण DAB बराबर ABE, ये कोण आपका दिया भी हुआ है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि ये कोण बराबर हो गया। अब इस त्रिभुज में ये भी कोण बराबर है, ये कोण और ये कोण बराबर है, ठीक है, एंगल और एंगल हो जाएगा, और साइड, एक साइड भी आपका इक्वल होगा इसमें। एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला EPB, कोण EPB बराबर कौन सा कोण हो जाएगा, DPA, कोण DPA ना, ये भी हो गया क्या एंगल। अब देखिए, अब P यहाँ पे क्या कह रहा है, P इसका मध्य बिंदु है, AB रेखाखंड, तो ये दोनों कोण बराबर, ये दोनों भुजा बराबर होगी बेटा, AP बराबर PB, AP बराबर PB आपका बराबर होगा, AP बराबर PB ना, ये हो गई भुजा आपकी, साइड हो गई, ये हो गई आपकी भुजा। अब त्रिभुज हम DAP कह सकते हैं कि त्रिभुज DAP सर्वांगसम है त्रिभुज किसके, DAP मतलब ये कोण सर्वांगसम है त्रिभुज किसके, EBP के, ठीक है, EBP के, ओके। DA जो DA था, DA बराबर हो जाएगी EB के बराबर हो जाएगी, AP आपका बराबर हो जाएगा PB के या BP के, ठीक है, यहाँ पे बराबर हो गई, ठीक है, और कोण A आपका बराबर हो जाएगा कोण B के, ठीक है। अब एंगल साइड आपका एंगल और साइड होके ये सर्वांगसम हो गया, ठीक है। तो जब ये सर्वांगसम हो गया तो AD बराबर BE होगा, AD बराबर BE, AD बराबर BE होगा, तो AD बराबर BE, क्योंकि सर्वांगसम है, सर्वांगसम में सभी भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है, सभी भुजाएं बराबर होंगी, इसलिए AD बराबर BE, ठीक है। आई होप आपको ये 7वां नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, जो आपका लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.1 का। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो आपको पसंद आया हो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।